जुलाई 1994 की बात है। एक कॉमेट था जो कि शायद अर्थ की तरफ आके गिर सकता था। जैसे आज से बहुत सालों पहले चिक्सलब एस्ट्रॉयड आके अर्थ पे गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ। इतनी बड़ी बड़ी स्पीशीज जो कि 165 मिलियन या 200 मिलियन ईयर से जी रहे थे, एक चुटकी में खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। सिमिलरली नॉट एग्जैक्टली उतना बड़ा, बट एक कॉमेट था जो कि अर्थ पे आके गिरने वाला था। एंड अर्थ पे आता था तो काफी डिस्ट्रक्शन तो होता, ये नहीं पता है कौन से पार्ट पे गिरता, बट जहां पे भी गिरता डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता। लेकिन होता क्या है, जुलाई 1994 में शूमेकर लेवाई जो कॉमेट था वो जुपिटर से टकराया था, बिकॉज जुपिटर का जो मैसिव साइज है वो हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। प्लस जो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन चीज़ों को। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे हैं, मेटेरॉइड्स हैं जो कि अर्थ की तरफ आते हैं, लेकिन ये जुपिटर सैटर्न हमको प्रोटेक्ट कर लेते हैं हर बार। शूमेकर लेवाई 9 इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। तो ऐसी मल्टीपल एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ आ सकते हैं, लेकिन हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर किस्मत अगर एक्चुअली खराब रही तो डेफिनेटली एक दिन एक एस्ट्रॉइड आगे अर्थ पे गिर सकते हैं, एंड जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे हम भी हो सकते हैं। बट द थिंग इज कि सोलर सिस्टम जो है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में हमारा स्काई इतना ज़्यादा विजिबल था, पॉल्यूशन कम था, लाइट पॉल्यूशन भी नहीं था, उसकी वजह से ना हम काफ़ी सारे प्लैनेट्स नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इतने बिल्कुल विशाल बड़े बड़े दिखते थे, बट वीनस, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी ये शायद दिख जाते थे और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखते थे। एंड इसलिए इनके बारे में बहुत बार बात होती भी है एंशिएंट टेक्स्ट में कि ये सारे प्लैनेट्स विजिबल थे। अब नहीं है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर लेकिन हाँ, अब टेलीस्कोप्स वगैरह की तरफ आप फिर भी यूज करके देख सकते हैं। बट एक टाइम था जब ये दिखते थे। फिर विद टाइम और भी ज्यादा जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, तो यूरेनस को डिस्कवर किया था 1781 में, नेपच्यून को डिस्कवर किया था 1846 में, एंड प्लूटो को 1930 में, 1930, 95 ईयर्स अगो। लेकिन फिर 2006 में इसको सोलर सिस्टम का पार्ट हटा दिया। तो पहले अगर आप लोगों को याद हो, या फिर मे भी हो सकता है अगर आप 2006 के बाद पैदा हुए हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। मैंने दोनों चीजें पढ़ी थी कि 9 प्लैनेट्स भी, और फिर बाद में मॉडिफाई हो गया 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, दीज आर सन से ऑफ कोर्स शुरुआत होती है, फिर मर्क्यूरी आता है, वीनस आता है। ऑल्दो मर्क्यूरी बीइंग द क्लोजेस्ट टू सन, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है अपने रीजंस की वजह से। फिर हम अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून, यूरेनस, एंड प्लूटो एक टाइम पे था, बट अब प्लूटो के बारे में बात नहीं करते, वो डॉर्फ प्लैनेट है एंड वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन हर प्लैनेट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ का या फिर हमारे सोलर सिस्टम का एक बैलेंस्ड है। मे बी अगर हमारे प्लैनेट्स नहीं होंगे तो शायद अर्थ जो हमारी है वो मे बी इट विल गेट लॉस्ट, इफ इट विल गेट थ्रोन अवे इन द यूनिवर्स, और लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हर किसी का ग्रेविटेशन की वजह से एक दूसरे को जो पुल है या फिर जो स्टेबिलिटी मेंटेन करने की बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, अर्थ को हटाए थे तो टोटल 7 प्लैनेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट प्लूटो को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हाथ हो गई होगा, बट थिंग इज कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी लाइफ को स्टेबल बनाते हैं। बट अगर 8 प्लैनेट्स या 9 प्लैनेट्स, ये जितने प्लैनेट्स हैं नहीं होते, सिर्फ अर्थ होती, सन एंड अर्थ, तो क्या होता? लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, बहुत डिफिकल्टी होती, अर्थ बहुत हॉट होती, फायर स्टॉर्म्स, हीट स्टॉर्म्स ये सब होते थे बिकॉज सन डायरेक्ट आ रहा है, रेडिएशन, यूवी रेडिएशन होती बहुत ज़्यादा, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगती, इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स वगैरह और भी बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशन जो है वो सब आती रहती है अर्थ पे। और मे बी सिविलाइजेशन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अडाप्ट कर पाती है ह्यूमंस कि जहाँ पे सन कम आता है, हम शायद डार्क एरियाज में फिर अंडरग्राउंड रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज अर्थ बहुत गर्म रहती है। ऑल दो अर्थ अपने आप अंदर भी गर्म है, बट स्टिल हम थोड़ा बेसमेंट में रहा करते हैं। उसके बाद में आपको बताया कि सोलर सिस्टम बहुत स्टेबल है बिकॉज ऑफ दीज प्लैनेट्स। अगर ये प्लैनेट्स नहीं होंगे, सिर्फ अर्थ होगी, तो शायद ये तो सन अपनी तरफ इसको खींच सकता है, फिर दूर कर सकता है। अगर दूर हो गया तो हम बहुत दूर फैलते चल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर ऐसा नहीं भी होता तो एस्ट्रॉइड, मीटेरॉइड्स आके अर्थ पे गिरते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, चिक्सलब एस्ट्रॉइड जब डायनासोर्स को उसने खत्म कर दिया था। ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता रहेगा। तो डेंजर ऑन ह्यूमैनिटी,
ये चीज़ रहेगी, खतरा रहेगा ह्यूमंस में। इसलिए जैसे मैंने आपको बहुत बार बोला है, कई बार बोला है कि कभी-कभी ऐसा लगता है इन सब चीज़ों को नोटिस करते कि यूनिवर्स बहुत वेल प्लान्ड है या सिर्फ कोइंसिडेंस, आई डोंट नो, हमें तो नहीं पता वो, बट इट सीम्स लाइक वेल प्लान्ड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ये थोड़ा वेल प्लान्ड है, काफ़ी अच्छे तरीके से वेल प्लान्ड है, क्योंकि हर चीज़ उस यूनिवर्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ राइट जगह पे होना, राइट डिग्री पे होना, मून का होना हमारे अर्थ का 3rd नंबर पे होना मर्करी एंड वीनस के बाद, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेल प्लान्ड। एक भी चीज़ ऊपर नीचे होती ना, 19-20 का भी फर्क आ जाता तो ह्यूमंस नहीं बच पाते, लाइफ नहीं हो पाती जैसे आज हम देखते हैं। सो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हमारे प्लान्स नहीं हो पाते तो कुछ तो चीज़ मैं आपको बता दी। डेफिनेटली आपके बस भी खुद के थॉट्स होंगे और क्या क्या हो सकता है, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स आकर ज़रूर बताना कि अगर सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ होती तो कैसा होता। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हो पाता, बट अगर फिक्शनल थॉट्स में हम कंसिडर करते जाए सिनेरियो, अगर फिर भी लाइफ है तो क्या होगा, ये सब अगर सोचा जाए तो प्लीज़ डू लेट मी नो थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं अविनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।